जब आपकी घर की महंगी बैटरी ख़राब हो जाती है तो आप उसके साथ क्या करते हैं? मुरम्मत या सीधा कबाड़ में? लाखों पाकिस्तानी आज भी सोलर्स बैटरी पर इन्हिसार कर रहे हैं, लेकिन जब इस बैटरी की उम्र पूरी हो जाती है तो क्या इसकी कहानी ख़त्म हो जाती है या कुछ और? आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहिए। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। ये बैटरी रिपेयर भी होती है, इसमें सेल्स वग़ैरह डालते हैं, पर रिपेयरेबल बैटरी ज़्यादा चलती नहीं है। और दूसरा और आखिरी हल कबाड़िया ही है। आपको इसमें सिक्का होता है, लेड होता है, वो कबाड़ियों को बेचना होता है, वो तकरीबन 350 से 370 रुपए पर केजी वो परचेज़ करते हैं आपसे। बैटरियों की मांग में इसलिए इजाफा हुआ है कि हुकूमत ने चूँकि वो सिस्टम नेट बिलिंग ये कर दिए, जिसमें नेट बिलिंग में वो लोगों से 7 रुपए यूनिट परचेज कर रहे हैं और लोगों को 60 रुपए यूनिट दे रहे हैं। पाकिस्तान में बैटरी वेस्ट का बहुत बड़ा मसला बन सकता है, क्योंकि सारे लोग आजकल लिथियम बैटरियों पे आ रहे हैं। तो जब भी ख़राब होती हैं तो उसके लिए कोई तरीका कार नहीं है, वो कबाड़ी भी नहीं ख़रीदते, तो वो लोग ऐसे ही बाहर फेंक देते हैं। और लिथियम के पीछे सारी दुनिया इसलिए पड़ी हुई है कि लिथियम बहुत ही कारआमद चीज़ है। आपकी गाड़ियों में सारी लिथियम इस्तेमाल हो रही है और उसकी वजह से चूँकि उसमें वज़न कम है और उसकी जगह कम घेरती है और ज़्यादा पावर देती है। बैटरियों को गैर महफूज तरीके से इकट्ठा करने पे, स्टोर करने पे ये हो सकता है कि आग लग सकती है, आंखें ख़राब हो सकती हैं, ट्यूबरकुलर बीमारी हो सकती है, आंतों सांस की बीमारी हो सकती है, दमा लग सकता है। यानी माहौल जो है ना वो सारा ख़राब हो जाता है, उस जगह की फ़ज़ा ख़राब हो जाती है, आसपास के इलाके में वो तेज़ाब की बू फैल जाती है। सुबह निकलते हैं 9 साढ़े 9 बजे, जितने इस्लामाबाद की शॉप्स हैं उनसे उठाते हैं और शाम को जाके फिर गोदाम में रखते हैं। उनमें से एसिड वगैरह निकालते हैं, तो वो फिर वेट करते हैं। वेट करके फिर हमारी जो ये स्क्रैप बैटरीज है ये कराची चली जाती है। और ज़्यादातर लोग लिथियम बैटरी में आ रहे हैं। और वो लिथियम बैटरी में 2 टाइप होते हैं। एक लिथियम बैटरी वो है जिसमें सिक्का वगैरह है, और एक लिथियम बैटरी वो है जो मोबाइल की बैटरीज़ है। अब वो जो सिक्के वाली है वो तो हमारे रिसाइकलिंग में यूज़ हो जाती है। जो दूसरी बैटरी है लिथियम की वो हम नहीं खरीदते, क्योंकि उसको आगे रिसाइकलिंग कुछ भी नहीं हो सकती। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बड़ा मसला बनना शुरू हो गया है और बैटरी वेस्ट उसमें बहुत बड़ा मसला बन सकता है आने वाले सालों में। जिस हिसाब से सोलर रेवोल्यूशन हुई है, दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज को अर्बन माइन कहा जाता है, यानी कि इसको कचरे के बजाय रिसोर्स समझा जाता है जो इन बैटरीज के अंदर से अहम मादनियात और धातुओं को रिकवर करता है। और अगर इसको कचरे में फेंक दिया जाए तो ये ज़मीन में ये लीच डाउन होते हैं, जज्ब होते हैं ये केमिकल्स और ये धातें, और वो ज़मीन को आलूदा करते हैं, पानी को आलूदा करते हैं और ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर आलूदा होते हैं और ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान सालाना 433 किलो टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए उसकी मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि गाइडलाइंस बनाए जाएँ सोलर पैनल की भी और सोलर से जुड़ी बैटरीज भी, फिर चाहे वो लेड एसिड बैटरी हो या लिथियम बैटरी। ये जो इम्पोर्टर्स हैं ख़ास तौर पे, उनके टेक बैक स्कीम होनी चाहिए कि जिनको वो बेच रहे हैं वो उनको फिर उस पर एक लिमिट भी लगाई जाए कि जब इसकी उम्र पूरी हो जाए तो आप हमें वापस देंगे तो हम उसके हिस्से से आपको जो है वो प्रॉपर बेनिफिट दिया जाएगा, या कोई डिपॉजिट रिटर्न स्कीम होती है तो वो इस पे इम्प्लीमेंट की जा सकती है जो तरक्की याफ्ता ममालिक में हो रहा है।